नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर आज भी गिरावट रही, 2% की गिरावट रही है। ठीक है, गिरावट के पीछे क्या कारण है उस खबर को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। हालांकि बहुत अच्छा सेंटिमेंट्स फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। आज के डेट में भी गिरावट रही और पिछले लगभग 6-7 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, 98 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद से स्टॉक जो है वह 91.6 पर आज क्लोज हुई है। इसके पीछे एक तो खबर निकल कर आ रही है जो प्रोमोटर वाली है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, क्या कुछ अपडेट है। लेकिन उसके साथ में गिरावट का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि जिन लोगों को भी डिविडेंड चाहिए था, डिविडेंड के लिए उन्होंने बाइंग की थी। ठीक है, अब सेलिंग हो रही है। अब सेल कर देने से भी उनको डिविडेंड मिलेगा जो पहले बाइंग किए हुए थे, मतलब एक्स डेट से एक दिन पहले जिन्होंने भी 21 फरवरी को जिन्होंने भी बाइंग की हुई थी उनको डिविडेंड मिलेगा, अब चाहे वो कभी भी बेच दे शेयर को। तो इस कारण से यहाँ पर जो है गिरावट आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो डिविडेंड वाले थे वो अपना कैपिटल निकाल रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उनको केवल डिविडेंड से मतलब था, तो डिविडेंड भी ठीक ठाक यहाँ पर कंपनी देती है। तो ये एक कारण यहाँ पर हो सकता है कि जो आपको गिरावट आज के डेट में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यह भी हो सकता है कि अभी और एक आध दिन जो है स्टॉक के अंदर प्रेशर देखने को मिल सकता है, गिरावट बन सकती है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। आखिरी के कुछ मिनटों में और बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि ओवरऑल पावर सेक्टर निफ्टी वगैरह में भी लास्ट के कुछ मिनटों में हमें प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिली। तो उस कारण से जो है एनएचपीसी के अंदर भी ये आप जो है सेलिंग देख रहे हैं। लेकिन मार्केट ओपन होते ही ये जो आप देख रहे हैं ये उसी का कारण है। ठीक है, उसी के कारण मतलब क्या, डिविडेंड वालों का, जो डिविडेंड जिन्होंने लेके यहाँ से निकले हैं उनके कारण ये हो रहा है। आप देख लो कल की भी जो मार्केट ओपन हुई थी फर्स्ट 5 मिनट की, यहाँ देखो ये वाली सेम आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मार्केट ओपन होते ही वो अपना कैपिटल निकालते हैं और फिर कहाँ और जहाँ भी उनको इन्वेस्ट करना हो वहाँ पर लगा देते हैं। एक्चुअली में इसका कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए यदि आपको डिविडेंड चाहिए तो, और रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले भी यदि आप सेल ऑफ करोगे तो उस दिन शेयर जो है वह डेबिट नहीं होता, अगले दिन डेबिट होता है। तो ये कंसेप्ट होता है जिसके कारण कि लोग जो है सुबह में ही एग्जिट कर देते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है आज ये सेलिंग जो देखने को मिली है, अब इसके बाद सेलिंग ना हो, क्योंकि अब जिनको निकलना था वो निकल चुके हैं। अब मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यदि मार्केट ओवरऑल ठीक ठाक बनता है तो अब मंडे को जो मार्केट ओपन होगा हमें एनएचपीसी के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग निकल चुके हैं, डिविडेंड वाले निकल चुके हैं। और अब जो एंट्री लेंगे उनको अब स्टॉक के प्राइस पर, स्टॉक के फ्यूचर पर, कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा होगा, वही यहाँ पर एंट्री लेंगे। और मंडे को देखना होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। हालांकि ग्लोबल मार्केट तो आज भी ठीक था, लेकिन उसके अपोजिट हमारे इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, प्रेशर बना है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रमोटर वाली बात हम कर रहे थे, तो ये जानकारी दी गई है एनएससी बीएससी दोनों को, यह इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है एनएचपीसी की तरफ से। ठीक है, डिस्क्लोजर रिसीव्ड फ्रॉम द प्रमोटर अंडर सेक्शन 7(2) सेबी रेगुलेशन। और यहाँ पर प्रमोटर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंप्लायंस टू द रेगुलेशन 7.2 सेबी रेगुलेशन 2015 डिस्क्लोजर रिसीव्ड ऑन 21/2/2024 को यह डिस्क्लोजर रिसीव हुआ है फ्रॉम प्रमोटर ऑफ द कंपनी दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सबमिटेड। ठीक है, प्रमोटर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो एक्ट कैसे कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू यहाँ पर प्रमोटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। और उनकी जगह पर जो अंडर साइनी है, ये देख सकते हैं पंकज कुमार सांगवान। ठीक है, पंकज, एक मिनट कहाँ चला जा रहा है, ये देखिए पंकज कुमार सांगवान जो कि यहाँ पर डेप्टी डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, ये एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की के जगह पर, और इन्हीं का साइन वगैरह हर जगह चलता है। तो यहाँ पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप देख सकते हैं। देखिए, डिटेल्स ऑफ द चेंज इन होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ प्रमोटर, मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, डेजिग्नेटेड पर्सन और डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड इमीडिएट रिलेटिव ऑफ सच पर्सन एंड अदर सच पर्सन एज मेंशन्ड इन द रेगुलेशंस। ठीक है, तो क्या कुछ चेंजेस आए हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लो कि कौन सा है यहाँ पर। तो प्रमोटर, ये देखिए, ये हमारे प्रमोटर हो गए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द रिप्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, इनके पास कितने शेयर्स थे, तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आपकी परसेंटेज वाइज हम बात करेंगे तो 67.45% थे, ठीक है, इक्विटी शेयर्स थे। उसके बाद ये दूसरा जो आप कॉलम देख रहे हैं लगभग यहाँ पर 5,50,00,000 जो भी है इक्विटी शेयर्स इक्विवेलेंट टू 0.05% ऑफ द पेड अप। तो यहाँ पर ये जो आप कैपिटल देख रहे हैं, ये जो शेयर्स देख रहे हैं, इसको ऑफर फॉर सेल लाया गया था। कंपनी के जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए ये शेयर्स लाए गए थे। 0.05% जो शेयर्स थे उसको सेल ऑफ किया गया था, जिसकी की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़ों करोड़ों में वैल्यू है, ठीक है। तो ऑफर फॉर सेल फॉर द शेयर्स टू एलिजिबल एम्प्लॉयज़ वाया ऑफर, ओके। तो यहाँ पर अब आप प्रमोटर, पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो हमारी यहाँ पर आपने देखा 67 पॉइंट, ये देखिए 67.45, 67.45, ये 67.45% आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी होल्डिंग्स थी। उसके बाद 0.05% जो ऑफर फॉर सेल लाया गया, उसके बाद से जो प्रमोटर की होल्डिंग्स घटकर 67.40% हो गई है। फरवरी 20, 2024 को यह लाया गया था और डेट ऑफ इंटीमेशन टू द कंपनी को इंटीमेशन 21 फरवरी 2024 को दिया गया। ऑफर फॉर सेल ऑफ द शेयर्स टू द एलिजिबल एम्प्लॉय ऑफ मार्केट ट्रेड, ठीक है, ऑफ मार्केट ट्रेड पर ये पूरा पार्टिसिपेशन किया गया था। तो यहाँ पर फर्दर बाकी डिटेल्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो प्रमोटर की होल्डिंग्स को ऑफलोड किया गया है और उनको, क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सरकार ने ये पर्टिकुलर अमाउंट को अचीव किया है। यहाँ पर ये देखिए, ये अमाउंट वैल्यू जो आप देख सकते हैं, इतना अमाउंट सरकार को मिला है, क्योंकि प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है उसको लगातार सरकार कम कर रही है। अपनी जो भी सरकार की कंपनियां हैं उससे OFS ला रही है, या फिर रेलवे की कंपनियां हो, या फिर NHPC हो, SJVN हो, पावर ग्रिड हो, बहुत सारी कंपनियों में अपना जो शेयर्स उसको ऑफलोड किया है। ऑफलोड करके सरकार को खुद फंड्स की ज़रूरत होती है, तो उसको वह प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी मोड़ रही है, और पैसे की ज़रूरत है तो अपना वो कामकाज के लिए जो है फंड्स भी रह के निकालते रहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। जैसे यहाँ पर IRFC के अंदर देखो 87% के आसपास की जो है प्रमोटर की होल्डिंग्स है, तो उसको भी अभी ऑफलोड करना है, उसका अभी ऑफर आया नहीं है। तो जो भी यहाँ पर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स, एक MPS एक सिस्टम होता है, सभी की जो रेगुलेशन है उसके तहत 75% से अधिक आप होल्डिंग्स नहीं रख सकते। 3 साल के अंदर आपको 75% करना पड़ेगा मिनिमम प्रमोटर की होल्डिंग्स। तो उसके तहत यहाँ पर IRFC के अंदर भी हमें अभी OFS आता हुआ नज़र आएगा। और अच्छी बात है, जब भी प्राइवेटाइजेशन होता है तो कंपनी को फ़ायदा होता है, स्टॉक के अंदर तेज़ी बनती है। आप NHPC का देख लो या फिर SJVN का देख लो, जब ये OFS आया था पब्लिक के लिए, उसके बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, दोनों ही स्टॉक्स SJVN और NHPC। तो अच्छी खबर है यहाँ पर जो ऑफलोड किया जा रहा है। और जो गिरावट रही है 1-2 दिन से, जो गिरावट हो रही है वो बेसिकली जो है वह आपको डिविडेंड की खबर के कारण ही हो रहा है, ठीक है। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।